बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं दिशान अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान। बानी पीटीआई इमरान खान साहब ने बिलाखिर फाइनल कार्ड शो कर दिया। सिविल नाफरमानी का ऐलान 13 दिसंबर को क्या होने जा रहा है, इसके अलावा बानी पीटीआई इमरान खान की जान को किससे है खतरा, ये आज पूरा व्लॉग मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। और ये सारे जो इस वक्त हॉट इशू है, इस वक्त जो मामला चल रहे हैं, इसमें बानी पीटीआई इमरान खान साहब के जो फाइनल कार्ड था उसका बड़ा सबको इंतजार था। मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया भी कि एक पख्तून कार्ड हो सकता है, इसके अलावा इमरान खान साहब भूख हड़ताल पे जा सकते हैं। लेकिन इमरान खान साहब ने तो सिविल नाफरमानी का कर दिया है ऐलान। लेकिन इससे पहले मैं बताता हूँ कि इमरान खान साहब ने फाइनल कार्ड शो किया है वो क्या है। अब बानी पीटीआई इमरान खान साहब ने जो है एक मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दी है, और ये 5 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी है जिसमें उमर अयूब है, साहबजादा हामिद रज़ा हैं, सुलेमान अकरम राजा हैं, असद कैसर हैं और यमीन गंडापुर हैं। इनको जो है अब इन्होंने टास्क दिया है कि आपने जाना है और आपने रियासत से और जो मुल्क के जो कर्ता धर्ता हैं, आपने उन लोगों से करने हैं मुज़ाकरात। स्टेक होल्डर्स का उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि स्टेक होल्डर्स से आप जाके करेंगे मुज़ाकरात, और उनके सामने रखेंगे 2 शर्तें। अब बानी पीटीआई इमरान खान साहब जेल में हैं और अब उन्होंने 2 शर्तें रख दी हैं। एक तो उन्होंने कहा कि 9 मई और 24 से 26 नवंबर तक जो सारे मामलात हुए, इस पर एक आज़ाद जुडिशल कमीशन बनाया जाए और इसमें शफ़ाफ़ इंक्वायरी की जाए कि इसका असल ज़िम्मेदार कौन है। 9 मई और 24 नवंबर से 26 नवंबर तक जो इस्लामाबाद में होता रहा, कि 9 मई का तकरीबन सबको ही पता है, लेकिन अब ये 24 से 26 नवंबर तक जो सारे मामलात हुए, जिसमें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का पहले दावा था कि 278 हमारे लोग जो इसमें मारे गए, लेकिन एंड में वो फिर हमेशा की तरह झूठे साबित हुए और एंड में आके खुद पीटीआई ने इतराफ़ किया कि हमारे सिर्फ 12 लोग इस सारे मामलात में जो है अपनी जान से गए। और फिर इसके अलावा जो सोशल मीडिया झूठा प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा था और झूठी खबरें, झूठी वीडियोज़, जिस पे लोग यकीन भी कर रहे थे, बशमूल मेरी अपने फैमिली मेंबर्स के, वो लोग यकीन कर रहे थे कि शायद वाक़ई में इतनी बड़ी तादाद में हलाकतें हो गईं। तो बहरहाल उन्होंने कहा कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए और उसमें जो शफ़ाफ़ इंक्वायरी की जाए कि इसके ज़िम्मेदार असल कौन हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि 9 मई के और अभी ये 24 से 26 नवंबर के लोग जो गिरफ्तार हुए हैं, जो अंडर ट्रायल हैं, उन तमाम लोगों को रिहा किया जाए। यानी कि उसमें तो बानी पीटीआई इमरान खान साहब भी शामिल है ना। तो उन्होंने कहा इन सब की रिहाई का बंदोबस्त किया जाए और इन सबको रिहा किया जाए और जुडिशल कमीशन बनाया जाए। अगर ये सब ना किया गया, तो उसके बाद बानी पीटीआई ने इमरान खान साहब ने बड़ी खतरनाक बात कर दी। वैसे तो हमेशा ही खतरनाक बात ही करते हैं ये, और लेकिन अल्लाह का शुक्र है हमारी रियासत मजबूत है, पाक फौज मजबूत है। इससे पहले आपको बताऊँ, माजी में उन्होंने आईएमएफ को एक खत लिखा था जिसमें उन्होंने पाकिस्तान को किस्त देने से और इनकी मदद करने से इनकार किया था। अब इमरान खान साहब ने अपने जो लोग हैं इनको अल्टीमेटम इनको कहा कि आप जो है जाएँ, और उनको टाइम दिया, अल्टीमेटम दिया है 14 तारीख तक का, कि 14 तारीख तक आपने जो है इन कमेटी स्टेक होल्डर्स से जो करने हैं मुज़ाकरात। अच्छा, स्टेक होल्डर्स कौन है? आपको पता है स्टेक होल्डर्स आर्मी है। अच्छा, आर्मी इनसे मुज़ाकरात करेगी नहीं, मुझे नहीं लगता कि आर्मी इनसे मुज़ाकरात करेगी, क्योंकि अगर इनके पास एक ही ऑप्शन है बानी पीटीआई के पास, के इनको चाहिए कि ये 9 मई के वाक़ये पे माफ़ी माँगें और कहें कि आइंदा ऐसा कुछ नहीं होगा। तो उसके बाद शायद इनको जो है रियासत से या एस्टेब्लिशमेंट से, पाक फ़ौज जिनके पास स्टेक होल्डर्स कह रहे हैं ना, उनसे शायद माफ़ी मिल जाए। अच्छा, दूसरा इनका ये ख़्याल है ना कि शायद ये स्टेक होल्डर्स आर्मी को समझ रहे हैं और कह रहे हैं कि आर्मी के पास जाओ, उनसे मुज़ाकरात करो, तो फिर भी वो मुज़ाकरात नहीं करेगी। पहली शर्त है कि बानी पीटीआई इमरान खान माफ़ी माँगे 9 मई के वाक़ये में, और उसके बाद अगर आपने मुज़ाकरात भी करने हैं तो आप सियासतदानों के पास जाएँ, सियासी जमातों के पास जाएँ, और आर्मी इसमें अपना कोई किरदार अदा नहीं करेगी। और इमरान खान साहब ने कह दिया कि 14 तारीख तक का टाइम है, अगर 14 तारीख तक अगर ये मुज़ाकरात नहीं करते और बानी पीटीआई इमरान खान साहब की जो फ़रमाइशी प्रोग्राम है, इनको पूरा नहीं करते, तो ये फिर जो बैरून मुल्क बैठे हुए लोग हैं ना, उन सबको हुक्म देंगे कि आप जो पाकिस्तान में पैसा भेजते हैं ना, वो पैसा भेजना बंद कर दें। यानी कि आप मुल्क दुश्मनी की हद में इस हद तक जा रहे हैं कि अगर आपसे कोई मोहब्बत करता है या आपके लिए कोई गुंजाइश निकाली भी जा रही है ना, तो आप अपने सारे रास्ते जो है खुद बंद करते जा रहे हैं एक-एक करके। तो अब इन्होंने कहा है कि बैरून मुल्क जो लोग बैठे हैं, आपको पता है ना कि तकरीबन 50 लाख से ज़ायद पाकिस्तानी जो बैरून मुल्क में बैठे हुए हैं और इमरान खान साहब की बड़ी तादाद में सपोर्टर हैं। इसमें कोई झूठ नहीं है, दो राय नहीं है कि यूके में, आप अमेरिका में देख लें, आप यूएई में तो खैर एहतजाज नहीं कर सकते, लेकिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की बड़ी तादाद में जो है लोग वहाँ मौजूद हैं। तो अब उन्होंने कहा कि मैं उन तमाम लोगों को मना कर दूँगा कि आप पाकिस्तान में जो है अपना पैसा ना भेजें। आपको पता है कि पाकिस्तानी मईशत को बड़ा सहारा है उन पैसों से। जो बैरून मुल्क बैठे हुए लोग जो पैसा भेजते हैं, उससे पाकिस्तानी मईशत को एक बड़ा समझें एक टेक मिलता है, और अगर एक एक्सपोर्ट के बाद अगर बड़ी तादाद में अगर कोई पैसा आता है, तो वो ये पैसा आता है। अच्छा, चलें अगर पैसा नहीं भेजते, लेकिन जो लोग पैसा भेजते हैं बैरून मुल्क बैठे, वो हुकूमत पाकिस्तान को थोड़ी भेजते हैं। वो तो पैसा भेजते हैं अपनी फैमिलीज़ को भेजते हैं, अपने वालिदैन को, बहन-भाई हैं, उनके जो भी अज़ीज़-ओ-क़ारीब हैं, उनको पैसा भेजते हैं। चलो, आप पाकिस्तान की मईशत को तो डीरेल करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि पाकिस्तान तबाह हो जाए, पाकिस्तान की मईशत तबाह हो जाए। तो लेकिन जो जिन फैमिलीज़ को वो लोग पैसे भेजते हैं, जो उनके रिश्तेदार हैं, तो उनका क्या होगा?
तो बहरहाल इमरान खान साहब ने एक और ये बड़ी सिविल नाफरमानी की जो बात की ना मैंने अपने इंट्रो में, तो ये सिविल नाफरमानी इमरान खान साहब ने एक जो ऐलान किया है कि 14 तारीख तक अगर मेरी बात नहीं मानी गई, तो उसके अलावा इमरान खान साहब क्या कर सकते हैं, इसके अलावा एक और ये भी ऐलान कर सकते हैं कि केपीके को अलग कर दो। इसके अलावा ये कह सकते हैं कि भाई आपने जैसे अभी सोशल मीडिया पे चला है ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले के फौजी मसनूआत का बाइकाट कर दो, अस्करी बैंक का कर दो, इसका कर दो, उसका कर दो। तो अब इसके बाद मुझे लगता है कि शायद ये बोलेंगे जो हुकूमती जो टैक्सेस हैं या हुकूमती जो बिल हैं या अकाउंट बैंक अकाउंट्स हैं, सबको बंद कर दो। आप एक अपनी केपीके को अलग रियासत बना लो। तो इस हद तक किसी को भी नहीं जाना चाहिए और बिल्कुल आप मुज़ाकरात करें, असेंबली है, आपके लोग हैं, वो जाएँ असेंबली में जाके बात करें। लेकिन बानी पीटीआई इमरान खान साहब का ये जो ऐलान है ना, मैं समझता हूँ कि बानी पीटीआई के लिए खुद उन्होंने अपने पाँव पे जो एक मर्तबा फिर से कुल्हाड़ी मारी है बयान देकर, क्योंकि इसके बाद इमरान खान साहब को कोई रिलीफ नहीं मिलना, भले आप कुछ भी कर लें, कुछ भी कह दें। लेकिन ये आप खुद अपने पाँव पे बार-बार कुल्हाड़ी मारने वाला काम कर रहे हैं। इसके अलावा बानी पीटीआई ने 13 दिसंबर को जो है एक जो यादगार शोहदा के तौर पे एक दिन मनाने का उन्होंने जो है अहकामात दिए हैं। 13 दिसंबर को पेशावर में यादगार शोहदा जो 24 से 26 नवंबर के दरमियान इनके जो कारकुनान जो मारे गए हैं, तो उनकी जो है याद में शमाएँ रोशन की जाएँगी। एक बड़ा इज्तिमा होगा क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है पेशावर में और वहाँ इनकी हुकूमत भी है और पख्तून भाई बिल्कुल इनके साथ हैं। तो वो एक बड़ा इज्तिमा होगा, उन्होंने कहा कि उनसे जो इज़हार यकजहती के लिए एक अज़ीमुल शान इज्तिमा किया जाए। अज़ीमुल शान से मुताल्लिक़ मतलब एक बहुत बड़ा इज्तिमा किया जाएगा और बड़ी तादाद में लोग वहाँ आएँगे भी और उसके अलावा जो है वहाँ शमाएँ रोशन की जाएँगी। तो ये वहाँ एक बड़ा कामयाब इज्तिमा होगा जो मुझे लगता है। अच्छा, इसके अलावा बानी पीटीआई इमरान खान साहब की जान को खतरा है। अच्छा, बहुत से हमारे दोस्त ना फैसल वाडा, क्योंकि सबको पता है कि फैसल वाडा किसके आदमी हैं और किसके कहने पे वो बयान देते हैं और उनके जो बयान होता है जो मीडिया पे आके या चैनल्स पे आके मीडिया टॉक जो करते हैं, वो बाद में ऐसा कुछ हो भी जाता है। अच्छा, फैसल वाडा के एक बयान को लेकर ना बहुत सारे लोग जो है खुश हो रहे हैं। मेरे अपने दोस्त हैं, वो कहते हैं देखो फैसल वाडा अब कह रहा है कि इमरान खान मासूम है, इमरान खान की जान को खतरा है। तो वो इसको तशबीह दे रहे हैं कि शायद अब फैसल वाडा इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि अब इमरान खान साहब बाहर आने वाले हैं या एस्टेब्लिशमेंट के उनसे बातचीत हो गई है, ये हुकूमत घर जाने वाली है, नून लीग फारिग है, नून लीग का जो है पत्ता साफ हो गया है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि फैसल वाडा जिनके लोग हैं और आपको आपको पता है कि अभी एक दावा किया जा रहा है ना पीटीआई की जानिब से कि बानी पीटीआई इमरान खान साहब को जो है मारा जा सकता है, उनको ज़हर दिया गया और कासिम सूरी ने उनको पागल करार दिया और मतलब फलाँ-फलाँ जो इनके जितने लोग आते हैं वो अपनी-अपनी बात करते हैं और बानी पीटीआई इमरान खान साहब के हवाले से पता नहीं क्या-क्या कब कोई ज़हर दे रहा है, तो कोई कुछ दे रहा है, तो कोई किसी तरह से इमरान खान साहब को जो है अब उन्होंने फ़िनाइल, किसी ने कहा कि फ़िनाइल पिला दिया, किसी ने कहा कि कुछ पिला दिया। तो अब जो एक इनका जो मौक़िफ़ है पीटीआई के यूट्यूबर्स का, इनके सोशल मीडिया एक्टिविस्ट का, तो मेरे ख़्याल से तो फैसल वाडा ने उसको काउंटर किया है। ये मेरी अपनी राय है, मैं इस पे किसी की तो राय नहीं दे सकता, लेकिन मैं अपनी दे रहा हूँ कि फैसल वाडा ने कहा है कि जो आप एक बयानिया दे रहे हैं ना, कि इमरान खान साहब की जान को खतरा है, इमरान खान साहब अपनी जान से जा सकते हैं। तो उन्होंने कहा अगर इमरान खान साहब की खुदा न ख़ास्ता अगर जान को खतरा होता है या उनकी जान जाती है, तो उसकी ज़िम्मेदार बुशरा बीवी होंगी। है ना? कितने मज़े की बात कि ये उन्होंने उनके उस बयान को काउंटर किया है कि अगर आप कह रहे हो इमरान खान साहब की जान को खतरा, खुदा न ख़ास्ता अगर इमरान खान को कुछ हो जाता है, तो फैसल वाडा ने कहा उसकी ज़िम्मेदार एस्टेब्लिशमेंट या हुकूमत नहीं, उसकी ज़िम्मेदार होंगी बुशरा बीबी। तो उन्होंने ये काउंटर किया है पीटीआई के जो मौक़िफ़ है, जो बयान है। तो इसे उन लोगों के लिए मैं छोटी-सी बात बता रहा हूँ कि फैसल वाडा कह चुके हैं ना कि इमरान खान साहब की जान को खतरा है और उनकी जान को खतरा किसी से नहीं है। उनकी जान को खतरा है उनकी अपनी अहलिया बुशरा बीबी से। खुदा न ख़ास्ता अगर उनको कुछ होता है, तो उसकी ज़िम्मेदार बुशरा बीबी होंगी, एस्टेब्लिशमेंट या जो जेल इंतज़ामिया है वो लोग नहीं होंगे। तो ये एक मैंने कहा ये आपको बताता चलूँ और अपने पीटीआई के जो हमारे दोस्त हैं, सपोर्टर हैं, उनकी मैं थोड़ा जो उनके ज़हन में एक चीज़ बैठी हुई है ना कि शायद फैसल वाडा का बयान इस तरफ इशारा है कि इमरान खान साहब जो है जेल से बाहर आ रहे हैं। इमरान खान साहब का भी मुझे जेल से आना मुश्किल लग रहा है, क्योंकि 24 से 26 नवंबर तक जो मामलात हुए, इस पे भी इमरान खान के खिलाफ इस्लामाबाद में 14 एफआईआरें कट चुकी हैं, जो इस बात का सबूत है कि फिलहाल बानी पीटीआई जेल से बाहर नहीं आ रहे। ये थी आज की चंद इंतहाई अहम खबरें जिसके साथ मैं हाज़िर होता हूँ। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों और नए तजज़िये के साथ फिर हाज़िर होऊँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।